दोस्तों, सुंदरबन यात्रा पर मेरे नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सुबह 5 बजे पक्षियों की मधुर चहचहाहट के साथ नींद खुली, जो हमें कोलकाता जैसे बड़े शहरों में मुश्किल से ही मिलती है। नदी घाट के पास टहलने गया और पक्षियों को उड़ते हुए और नदी के किनारे चलती नावों के साथ उगते हुए सुंदर सूरज को देखते हुए मैंने एक प्यारा समय बिताया। शांतिपूर्ण सूर्योदय के बाद दिन की यात्रा के लिए तैयार होने के लिए होटल वापस जाने का समय था। लगभग 10 बजे हम सभी तैयार हो गए और नौक की सवारी के लिए निकल पड़े, जहां हमारा नाश्ता तैयार किया जा रहा था। इसके तुरंत बाद हम अपने पहले गंतव्य सजनेखाली वन्यजीव अभयारण्य पहुंचे। यह मतला और गुमटी नदियों के संगम पर स्थित है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से मैंग्रोव झाड़ी, जंगल और दलदल है। यह वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियों की समृद्ध आबादी का घर है। प्रकृति प्रेमियों के लिए जंगली जानवरों को ऊंचाई से देखने का आदर्श स्थान सजनेखाली वॉच टावर है। फिर दौरा এটা রবীন্দ্রনাথ আগে এখানে বসতো আর কি। पूरा करने के बाद हम स्वादिष्ट दोपहर के भोजन के लिए अपनी नौक पर वापस चले गए। स्टैमिना माने रैम्बो। और साथ ही पिरखाली, गाजीखाली और बोनोबीबी वारणी जैसे छोटे नदी चैनलों के दृश्य का आनंद लिया। वही सुंदर मैंग्रोव वन और विभिन्न अन्य पेड़ों से आच्छादित था।
यही घाटन नाम की। जल्द ही हम अपने दूसरे स्थान दोबांकी कैंप पर पहुंच गए। सुंदरबन टाइगर रिजर्व में दोबांकी वॉच टावर एक ऐसा वॉच टावर है जिसकी आगंतुकों के बीच 12मासी मांग है और जो कोई भी सुंदरबन जाता है वह दोबांकी वॉच टावर और कैनोपी वॉक का दौरा करना चाहता है, लेकिन वहां भी हम किसी रॉयल बंगाल टाइगर को नहीं देख पाए, लेकिन खूबसूरत चित्तीदार हिरण को आलस से चलते हुए और रास्ते की छाया के पास लेटे हुए देख पाए। थोड़ी देर बाद सवार पर आगे सवारी के लिए हमारी लॉक पर वापस लौटने का समय हो गया। अपराह्न 3 बजे तक हम पचमुखानी 5 नदियों का जंक्शन नामक एक बहुत विस्तृत नदी क्षेत्र पर पहुंच गए। यहाँ नदी इतनी चौड़ी थी कि क्षितिज पर कोई जमीन दिखाई नहीं देती थी, मानो हम समुद्र पर यात्रा कर रहे हों। हवा के कारण बड़ी बड़ी लहरों पर नौक उछल रही थी। उस समय नदी पर नौक के धीमी गति से बहने के बाद यात्रा रोमांचकारी लग रही थी। धीरे धीरे दिन की यात्रा
रही थी और हम अपने घाट पर पहुंच गए। अपनी लॉन्ग से नीचे उतरने के बाद हमें घाट के किनारे एक छोटा सा बाजार मिला जहां बहुत सारी सुंदर हस्तशिल्प और कलाकृतियां थीं जिन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में खरीदा जा सकता था। स्थानीय लोग बहुत मिलनसार हैं और उन्होंने उचित दरों पर स्मृति चिन्ह उपलब्ध कराने में मदद की। एक थका देने वाले दिन के बाद आराम के लिए होटल वापस जाने का लगभग समय हो गया था। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जल्द ही एक और दिलचस्प यात्रा श्रृंखला में आपसे मुलाकात होगी।